मैं आपकी अपनी एडवोकेट स्मिता एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। देखिए, आज की जो ये कानूनी जानकारी है ये अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो इसको साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, जब पति पत्नी के बीच में विवाह होता है और विवाह के उपरांत पत्नी को बहुत सारे उपहार, भेंट आदि प्राप्त होते हैं। जब पत्नी को कोई गिफ्ट मिलता है, चाहे वो प्रॉपर्टी मिल रही है, चाहे वो चल अचल जो भी संपत्ति पत्नी को मिल रही है, तो वो सारी चीज़ें स्त्री धन के अंतर्गत आ जाती है, जहाँ पर मायके वालों के द्वारा पत्नी को यानी कि बेटी को जो भी गिफ्ट दिया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें संयुक्त प्रॉपर्टी की, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे मामले भी होते हैं जहाँ पर मान लेते हैं कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी दी गई है जहाँ पर बेटी का नाम भी उस प्रॉपर्टी पे है और पति का भी नाम उस प्रॉपर्टी पे है। जहाँ पर ऐसी संपत्ति दी गई है जहाँ पर दोनों को संयुक्त रूप से कोई गिफ्ट दिया है, संयुक्त रूप से जितना अधिकार पत्नी का है उतना ही अधिकार पति का है, और ये कहते हुए कोई प्रॉपर्टी दोनों के नाम कर दी है या कोई उपहार दोनों को दे दिया है, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी संपत्ति पर पति का भी अधिकार होगा? क्या वहाँ पर ये सारी चीज़ें स्त्रीधन मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? आज इसी विषय पर मैं आपसे कानूनी आपको जानकारी देने वाली हूँ। इसलिए अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से मैं निवेदन करूँगी कि इसी तरह से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन दबाना अवश्य है। देखिए, कानूनी जानकारी होना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि विवाह जब होता है पति पत्नी के बीच में, तो दोनों को खूब सारा गिफ्ट मिलता है, प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, उपहार मिलते हैं। तो जहाँ पर बात आती है पत्नी की, जहाँ पर मायके वाले उसको पैसा दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों पर तो महिला का अधिकार होगा। वो सारी चीज़ें स्त्री धन महिला के नाम पर कही जाएगी। लेकिन अगर बात करें संयुक्त रूप से कोई ऐसा सामान जो पति को भी दिया गया है, पत्नी को भी दिया गया है, कहने का तात्पर्य है कोई एक ऐसा गिफ्ट जो संयुक्त रूप से दिया गया है, जिस पर पति का भी अधिकार है, पत्नी का भी अधिकार है, तो क्या वहाँ पर पति उस गिफ्ट पर अधिकार मांग सकता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपका विवाह के बाद किसी भी प्रकार से मतभेद हो जाता है और आपका हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत कोई मामला चल रहा है, तो वहाँ पर आप जो है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 27 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर सेक्शन 27 होता क्या है। देखिए, ये जो 27 है सेक्शन, ये है संपत्ति के निपटारे के लिए ये बनाई गई है। देखिए, इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में ये कहा गया है कि इस अधिनियम में कोई भी कार्यवाही हो रही है तो न्यायालय विवाह के समय या उसके आसपास प्रस्तुत की गई संपत्ति के संबंध में, विवाह के समय और आसपास यानी कि सगाई के समय हो सकता है या विवाह के तुरंत बाद हो सकता है। आसपास का मतलब ये है, फिर से सुनिए, इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में न्यायालय विवाह के समय या आसपास जो भी संपत्ति दी जाती है, प्रस्तुत की जाती है, उस संपत्ति के संदर्भ में डिग्री का प्रावधान किया जा सकता है, जो वह उचित हो और उचित समझे और संयुक्त रूप से दोनों की हो। यानी कि उस संपत्ति पर पत्नी का भी अधिकार हो और पति का भी हो, संयुक्त रूप से हो पति और पत्नी का। तो यहाँ पर इस तरह से संपत्ति का निपटारा किया जाता है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन लगानी होगी सेक्शन 27 की, जहाँ पर जो प्रॉपर्टी संयुक्त रूप से है यानी कि पत्नी की भी है और पति की है, दोनों की है, तो वहाँ पर दोनों का बंटवारा हो जाएगा, संपत्ति का निपटारा हो जाएगा और संयुक्त रूप से वो प्रॉपर्टी आधी कर दी जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपको सेक्शन 27 के तहत मामला दर्ज करना है, एक एप्लीकेशन लगानी है। तो यहाँ पर आप दोनों की जो संपत्ति है वो आधी आधी करके दे दी जाएगी, जो विवाह के उपरांत आपको जॉइंट कोई ऐसी संपत्ति प्राप्त हुई। देखिए, अपीलकर्ता जो ये सेक्शन है 27, उसके अंतर्गत उसको 2 शर्तों का पालन करना आवश्यक है। सबसे पहले जो वो संपत्ति है, वो संपत्ति जब उपहार दिया जा रहा है उसके आसपास उपहार दिया जा रहा हो, जब विवाह का समय हो या सगाई का समय हो या विवाह के तुरंत बाद का समय हो। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि संपत्ति को या उसके आसपास उपहार में दिया जाना चाहिए विवाह के समय। दूसरा, यह संयुक्त रूप से पति और पत्नी दोनों की होनी चाहिए। वहां पर पति को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि इस संपत्ति पर उसका भी अधिकार है, संयुक्त रूप से उसे ये प्रॉपर्टी दी गई थी या उपहार दिया गया था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये संपत्ति संयुक्त रूप से होनी चाहिए, पत्नी की भी होनी चाहिए, पति की भी होनी चाहिए। तो ये जो धारा है ये
दोनों को मदद करती है। जहाँ पर पति ये कहता है कि नहीं ये सारी चीज़ें मुझे मिली है, तो वहाँ पर पत्नी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 27 का सहारा ले सकती है, या फिर पत्नी ये बोलती है कि ये सारी चीज़ें स्त्री धन के अंतर्गत आया है, आपको कोई भी गिफ्ट नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर पति भी 27 के अंतर्गत मामला दर्ज करवा सकता है, एक एप्लीकेशन मूव करवा सकता है। ध्यान रखिएगा, संपत्ति वो जो आपको उपहार में दी गई है संयुक्त रूप से विवाह के समय, जहाँ पर पति और पत्नी संयुक्त रूप से है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको बता दूं, कानूनी जानकारी होना अति आवश्यक है, इसलिए अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे निवेदन करूंगी कि इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कानूनी जानकारी प्राप्त करते रहिए। आप मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी से भी जुड़ सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपके द्वारा कोई प्रश्न आपको पूछने हैं तो मेरे द्वारा लाइव सेशन लिया जाता है, आप वहां पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और याद रखिए, कमेंट तो आपको करना है। धन्यवाद।